हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेज के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरह आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों। देखिए, अगर लिखा रहेगा जिम और डेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे? यहाँ पे किसी और का भी नाम आ सकता है, तो यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए, जिम, जे आई एम, जिम, एंड ए एन डी, एंड डेला, डी ई एल एल ए, डेला, लव्ड, एल ओ भी ई डी, लव्ड, ईच, ई ए सी एच, ईच, अदर, ओ टी एच ई आर, अदर, भेरी, भी ई आर वाई, भेरी, मच, एम यू सी एच, मच। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, जिम और डेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आंसर इंग्लिश में हम कैसे बातचीत करेंगे, तो वो देखिए, यहाँ पर बोलना है जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर वेरी मच। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दरवाजा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। यानी आप देखिए इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो इसका आंसर हो जाएगा दरवाजा खुला कर, इससे पहले लिखेंगे द डोर, टी एच ई, द डोर, डी ओ ओ आर, डोर, ओपेंड, ओ पी ई एन ई डी, ओपेंड, एंड ए एन डी, एंड, जिम, जे आई एम, जिम, एस टी ई पी पी ई डी, स्टेप्ड, इन, I N, in, and A N D, and, closed, C L O S E D, closed it। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे है, द डोर ओपेंड एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उसे छोटी छोटी मौन प्रार्थनाएं करने की आदत थी। इसका आंसर कैसे बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी हैड, सी एस एच ई, सी हैड, एच ए डी, हैड, ए हैबिट, एच ए बी आई टी, हैबिट, ओ एफ ऑफ, हैबिट ऑफ, सेइंग, एस ए वाई आई एन जी, saying, little, L I T T L E, little, silent, 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 prayers, PRAYERS, prayers। तो इसका आंसर ये हो गया, यानी सी हैड ए हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स। इसका आंसर ये हो गया। आप देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है जिम को एक नए ओवरकोट की जरूरत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए न्यू, NEW, न्यू, ओवरकोट, OVERCOAT, ओवरकोट, was needed, NEEDED, needed by Jim, JIM, जिम। तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं पक्षी होता
तो आकाश में उड़ता। तो ई कल्पना हुआ। देखिए इसका आंसर कैसे बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा इफ if there there were were a bird bird in the the fairy 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 it it would would fly in the sky sky। इसका आंसर ये हो गया इंग्लिश में। इफ देयर वर a bird in the fairy it would fly in the sky। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कर रहा है यदि मैं राजा होता तो प्रजा की खूब सेवा करता। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? तो इसका आंसर देख लीजिए। इफ आई वर wer a king king I would would serve serve the people people very very well well। इसका आंसर ये हो गया इफ आई वर ए किंग आई वुड सर्व द पीपुल वेरी वेल। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं संत होता तो शांति लाता क्रांति नहीं। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर देखिए इसको पहले लिखना है इफ if I वर wer कहीं कहीं पे यहाँ पे वेर भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन वाज वोर इसको वोर कहेंगे और ऐसा लिखा रहेगा WAS इसको वाज इसको वोर पढ़ा जाता है, ठीक। अब देखिए इफ आई वर ए संत SAINT संत I would would have have bout bout peace PEACE pace not not revolution ठीक। तो if I were a sant I would have bought peace not revolution। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में कह रहा है यदि तुमने भयादोहन करने की कोशिश की होती तो मैंने पुलिस को सूचित कर दिया होता। तो अब इसका आंसर कैसे बोलेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर अब देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा if you had had tried tried to
ब्लैकमेल, BLACKMAIL, ब्लैकमेल मी, ME, I would, WOULD, would have, have informed, INFORMED, informed the police, POLICE, पुलिस। इसका आंसर ये हो गया। If you had tried to blackmail me, I would have informed the police। इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और कमेंट में यस लिखना ना भूले, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको किसी और वीडियो पर, किसी और सब्जेक्ट पर, आपको कोई विषय पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं आपको क्वेश्चन को हल करके आपको तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अब देखिए नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर देखना, यदि उसने परिश्रम किया होता तो वह परीक्षा में सफल हो जाती। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ CSHEC had had worked, WORKED, worked hard, hard, CSHEC would, WOULD, would have, have passed, PASSED, passed the exam, EXAM, exam। इसका आंसर ये हो गया, यानी if she had worked hard, she would have passed the exam। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि मैं वित्त मंत्री होता तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार देता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ I had, had been, been the financial, FINANCE, finance minister, 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 I would, WOULD, would have, have improved, IMPROVED, improved the economic, ECONOMIC, economic condition, CONDITION, condition of the country, COUNTRY, country। इसका आंसर ये हो गया। If I had been the finance minister, I would have improved the economic condition of the country। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि तुम प्रधानमंत्री होता तो गरीब की हित में क्या करते। तो इसका आंसर ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ, इसका आंसर
if, if you, you were, were the Prime Minister, Prime Minister, Minister, Prime Minister, what, what would, would you, you do for, for the welfare, welfare of the poor, पुअर, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ, इंग्लिश में बोलना है, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। आगे भी नई नई जानकारी मिलते रहेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट में लिख के बताएं कि आगे कौन सा वीडियो पर, टॉपिक पर बनाए वीडियो हम, ताकि आप लोगों को आसान हो समझने में। तो मिलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।